हेलो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ नया और अनसुना जानना चाहते हैं तो बस स्क्रीन से नज़र मत हटाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आखिर तक ज़रूर देखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार मित्रों, आज की इस पूरी विस्तृत यात्रा में हम एक बहुत गहरे और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर बनाएं, वो भी बुद्ध के शुद्ध, सरल और व्यावहारिक उपदेशों के आधार पर। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हर इंसान स्वास्थ्य की तलाश में है। कोई मोटापा घटाना चाहता है, कोई थकान मिटाना चाहता है, कोई मानसिक तनाव से छुटकारा चाहता है, तो कोई चाहता है कि उसके शरीर में फिर से वही प्राकृतिक ऊर्जा लौट आए जैसा वह बचपन में महसूस करता था। लेकिन समस्या यह है कि हम स्वास्थ्य को हमेशा जटिल बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य कोई बड़ी दवाइयों, महंगी जिम मशीनों या कठिन तकनीकों से आता है। लेकिन बुद्ध का उपदेश बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, स्वास्थ्य किसी बाहरी चीज का नाम नहीं, स्वास्थ्य आपके भीतर की व्यवस्था है। और आज की यह स्क्रिप्ट आपको बताएगी कि उस व्यवस्था को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए और कैसे अपने शरीर को एक शक्तिशाली, शांत और ऊर्जावान मशीन में बदला जाए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। चमकदार तारे भाग एक, मन शांत, शरीर स्वस्थ। बुद्ध का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत है। मन मूल है, शरीर उसी का प्रतिबिंब है। जिस व्यक्ति के भीतर तनाव, भय, चिंता, क्रोध या असंतोष भरा रहता है, उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि शरीर वही बनता है जो मन उसे बनाता है। बुद्ध कहते हैं, विचार बीज हैं और शरीर उस बीज का पेड़ है। यदि बीज अशांत है तो पेड़ कैसे फलदार होगा? इसलिए पहला कदम है अपनी सांस पर ध्यान देना। हर दिन 5 मिनट ही सही, बस आंख बंद करके गहरी सांस ले। शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और आपके भीतर शांति का एक समुद्र उतरने लगता है। यही शांति आगे चलकर ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा शरीर को शक्तिशाली बनाती है। चमकदार तारे भाग 2, भोजन को दवा की तरह लो, मोज की तरह नहीं। बुद्ध भोजन को औषधि कहते हैं। वे कहते हैं, अति भोजन रोग का मूल है। आज हमारा भोजन पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मन भरने के लिए हो गया है। हम स्वाद के लिए खाते हैं, आदत के लिए खाते हैं, तनाव के लिए खाते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, भोजन का उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना है, बोझ देना नहीं। इसलिए वे 4 सरल नियम बताते हैं। पेट आधा भोजन से भरें, 1/4 पानी के लिए रखें और 1/4 खाली छोड़ दें। खाते समय केवल भोजन करें, विचार नहीं। जब आप भोजन को शांति से, धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ खाते हैं, तो भोजन भीतर जाकर दवा की तरह काम करता है। पाचन सुधरता है, ऊर्जा बढ़ती है, थकान कम होती है और शरीर हल्का होने लगता है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, केवल भोजन का यह तरीका बदल देने से ही आपका शरीर आधा स्वस्थ हो जाता है। चमकदार तारे भाग 3, शरीर को चलाना ही स्वास्थ्य है। बुद्ध कहते हैं, चलना ही जीवन है। जब आप शरीर को चलाना बंद कर देते हैं, तो शरीर धीरे धीरे अपने अंगों को जंग लगने देता है। जिस तरह पानी एक जगह ठहर जाए तो सड़ने लगता है, उसी तरह शरीर भी निष्क्रिय रहने से रोगों का घर बन जाता है। इसलिए बुद्धानुसार शरीर को चलाना जरूरी है, मगर इसका मतलब कठिन जिम, भारी वेट या एक्सट्रीम कसरत नहीं। बस इतना कि
रोज 20-30 मिनट तेज चलें। थोड़े सरल योग करें। रीढ़ की हड्डी को लचीला रखें। और दिन में 1-2 बार गहरी सांस लें। इतना ही काफी है। आपका शरीर अपने आप सक्रिय, ऊर्जावान और फुर्तीला बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक बहती नदी की तरह है, ठहरेगा तो जमेगा। शरीर को बहने दो, चलने दो, जीने दो। चमकदार तारे भाग 4 नकारात्मक भाव शरीर को सबसे कमजोर बनाते हैं। बुद्ध इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं कि क्रोध, तनाव, चिंता और घृणा शरीर को अंदर से खा जाती हैं। वे कहते हैं, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी और को मारने के लिए जलता कोयला पकड़ना, चलोगे तुम ही। अगर आप फिजिकली मजबूत भी हों पर मानसिक रूप से अशांत हों तो आप